रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी शहर में राधा नाम की लड़की अपनी माँ कोकिला के साथ रहा करती थी। राधा के पिताजी दूसरे देश में काम करते थे, इसीलिए बहुत कम ही राधा और उसकी माँ कोकिला से मिलने आते थे। राधा को गुलाब जामुन खाने का बहुत शौक था। जब भी उसकी माँ कोकिला गुलाब जामुन बनाती तो राधा आधे से ज्यादा गुलाब जामुन खुद ही खा जाती। ये देख कोकिला बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन हर बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती। लेकिन एक दिन कोकिला गुलाब जामुन बना रही थी, तभी राधा किचन में आती है और कहती है, अरे वाह, लगता है कि आज गुलाब जामुन बन रहे हैं घर में। आज तो बड़ा मजा आएगा खाने में गुलाब जामुन। हाथ भी ना लगा देना इस गुलाब जामुन को। आज तुझे एक भी नहीं दूंगी खाने को। हर बार अकेले ही सारे चट कर जाती है। अरे माँ, तो आपके और मेरे अलावा इस घर में है ही कौन? बाबा तो कभी कभार ही आते हैं, वो भी साल 2 साल में। तो मुझे ही खाने होंगे ना ये गुलाब जामुन। तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। तू जा, मैं लेकर आती हूँ बनाकर गुलाब जामुन। हाँ, पर जल्दी लाना, बहुत भूख लगी है मुझे। अब सब्र नहीं हो रहा है मुझसे। इतना कहने के बाद राधा वहाँ से अपने कमरे में टीवी देखने के लिए चली जाती है। और फिर राधा की माँ कोकिला जैसे जैसे गुलाब जामुन बनाती जाती, वैसे वैसे वो राधा को भी देकर आती रहती है। और एक गुलाब जामुन देने की देर नहीं होती कि राधा फिर आवाज लगाती है, माँ जल्दी लाओ, और गुलाब जामुन खत्म हो गए हैं जो अभी दिए थे तुमने। भूख लगी है मुझे, जल्दी से लाओ। ला रही हूँ, रुक जा थोड़ा। हे भगवान, क्या भुक्कड़ लड़की है ये। अभी तक 10 से ज्यादा गुलाब जामुन खा चुकी है, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, इसे गुलाब जामुन में मिर्ची मिलाकर खिला देती हूँ, तब देखती हूँ ये कैसे और गुलाब जामुन मांगती है। इतना कहकर कोकिला राधा के लिए गुलाब जामुन में बहुत सारी मिर्च मिला देती है, ताकि राधा फिर दोबारा गुलाब जामुन ना मांगे। और तीखे गुलाब जामुन बनाने के बाद कोकिला राधा के पास जाती है और उसे खाने को गुलाब जामुन दे देती है। और ये तीखे गुलाब जामुन खाकर राधा कहती है, अरे वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया। इतने चटपटे और तीखे गुलाब जामुन मैंने पहली बार खाए हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद आए हैं? अरे ये क्या कह रही है तू? तुझे ये तीखे गुलाब जामुन अच्छे लग रहे हैं? हाँ माँ, बहुत टेस्टी है ये। तुम इतनी अच्छी हो माँ, मुझे कहीं ज्यादा मीठा खाने से शुगर ना हो, इसलिए तुमने मेरे लिए तीखे गुलाब जामुन बना दिए। आप तो बेस्ट है माँ। आप ना मुझे रोज ऐसे ही तीखे गुलाब जामुन खिलाना। ये लो, क्या करना था क्या हो गया। अब इसे रोज तीखे गुलाब जामुन भी खिलाने पड़ेंगे। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। कोकिला ने सोचा था कि राधा आज के बाद से गुलाब जामुन खाना छोड़ देगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। बल्कि राधा को तो अब रोज ही तीखे गुलाब जामुन खाने थे। कुछ दिन बाद पड़ोस में रहने वाली पायल राधा के घर उसकी माँ कोकिला से मिलने आती है और वो कोकिला से कहती है, राधा की मम्मी, आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, वो भी तुम्हारी राधा के बारे में। अरे अब क्या कर दिया इस राधा ने? अरे उसने कुछ नहीं किया, करना तो अब आपको है। क्या मतलब? मेरी रिश्तेदारी में एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है, और उसकी माँ उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं और ढूंढने से अच्छा अपनी राधा का रिश्ता उस लड़के से करवा दे। अरे पायल बहन, ये तो आपने बड़ा सही किया। आप बात करो उनसे राधा के बारे में। हमें आज नहीं तो कल राधा की शादी करनी ही है, और मैं इस बारे में राधा के बाबा को भी बता दूंगी और उनसे सलाह ले लूंगी कि आगे करना क्या है। ठीक है राधा की मम्मी, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ शादी की। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। राधा की माँ राधा के पापा से इस रिश्ते के बारे में बात करती है। दोनों तरफ से सारी बातें ठीक ठाक हो जाती है। और एक दिन राधा के घर उसे देखने लड़के वाले आते हैं, और उस दिन राधा खुद अपने हाथों से सबके लिए खाना और मिठाइयाँ बनाती है। पर मिठाई में वो अपनी पसंद के तीखे गुलाब जामुन बना देती है, ये सोचकर कि शायद लड़के वाले भी इन तीखे गुलाब जामुन को खाकर उसकी तारीफ करेंगे। अब सभी लोग बैठे होते हैं और राधा को बुलाया जाता है। राधा सभी के लिए चाय नाश्ता लाती है, और जैसे ही सब एक एक गुलाब जामुन मुंह में रखते हैं तो एकदम से लड़के की माँ यानी फूलन कहती है, हे भगवान, क्या खिला दिया। कितना तीखा है ये गुलाब जामुन। आपकी लड़की को खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे नहीं बहन जी, आता है मेरी राधा को खाना बनाना। अरे माँ, गलती से राधा जी ने चीनी की जगह मिर्ची डाल दी होगी गुलाब जामुन में। नहीं कमलेश जी, मैंने गलती से नहीं जानकर गुलाब जामुन तीखे बनाए हैं।
क्या जानबूझकर तुमने तीखे गुलाब जामुन बनाए हैं? अरे क्या हमें तीखे गुलाब जामुन खिलाकर मारना चाहती हो? हाँ राधा जी, अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ मना कर देती, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी और कमलेश जी, पहले आप दोनों शांत हो जाइए। मैंने ये तीखे गुलाब जामुन इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं आपको कुछ नया और हटकर खिलाना चाहती थी। आपने मीठे रसीले गुलाब जामुन तो खाए होंगे, पर तीखे गुलाब जामुन कहीं नहीं खाए होंगे, और इन्हें खाने से आपको शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। बात तो सही है तुम्हारी। आज तक मैंने कभी नहीं खाए तीखे गुलाब जामुन, खाना तो दूर, नाम भी नहीं सुना इस बारे में। जी आंटी जी, और इस नई रेसिपी को मैंने अपनी माँ से सीखा है। कोकिला बहन, जो भी हो, आपकी बेटी वैसे है बड़ी समझदार। हमें तो आपकी बेटी और उसके हाथ के तीखे गुलाब जामुन दोनों ही बड़े पसंद आए, और हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। बहन जी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी नहीं है। अब जल्दी से बच्चों की शादी करवा देते हैं। इतना कहने के बाद दोनों परिवार राधा और कमलेश की शादी पक्की कर देते हैं, और कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन राधा की अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म होने वाली होती है। तभी राधा अपनी सास फूलन के पास जाती है और पूछती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मैं आज मीठे और तीखे में ऐसा क्या बनाऊं जो सभी को पसंद आ जाए? बहू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे दो दो चीज क्यों बनानी, अपने स्पेशल तीखे गुलाब जामुन ही बना ले। मुझे यकीन है सभी को बहुत पसंद आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं आज अपने पसंदीदा तीखे गुलाब जामुन बना दूंगी। इतना कहकर राधा रसोई में चली जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कर देती है। फूलन के घर में बहू की पहली रसोई थी, इसीलिए फूलन अपनी आस पड़ोस की औरतों को भी बुला लेती है। कुछ ही देर में मोहल्ले की औरतें भी आ जाती हैं और राधा भी सभी के लिए तीखे गुलाब जामुन बनाकर ले आती है और सभी को गुलाब जामुन परोस देती है। सभी एक एक करके गुलाब जामुन अपने मुंह में रखते हैं। गुलाब जामुन खाने के बाद सभी एक दूसरे के कान में खुसर पुसर करने लगते हैं। लगता है फूलन की बहू को खाना बनाना नहीं आता, तभी उसने गुलाब जामुन में शक्कर की जगह मिर्ची मिला दी है। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है फूलन बहन ने ये सब जानकर करवाया है ताकि हम सब उसकी बहू की बुराई करें। अरे नई नई बहू है ना, कहीं बेटे को माँ से अलग ना कर दे, इसीलिए ऐसा कर रही है ये। सही कहा बहन तुमने, बहू तो शकल से बड़ी सीधी सादी दिख रही है। एक काम करते हैं, इनकी बहू की तारीफें करेंगे, इससे फूलन को समझ आएगा कि वो जो चाहती थी वो नहीं हुआ और उसकी बहू की बुराई की जगह तारीफ हो रही है। अरे क्या सोच रहे हो आप सब? आपको गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगे क्या मेरी बहू के हाथ के? अरे नहीं नहीं बहन, हमें तो बहुत पसंद आई ये तीखे गुलाब जामुन। हाँ बहन, हमने तो पहली बार इतने अच्छे और चटपटे गुलाब जामुन खाए हैं। वाह, क्या स्वाद है इनका। यही तो खासियत है मेरी बहू की, जो कोई नहीं सोच सका वो मेरी बहू ने करके दिखा दिया और बन गई तीखे गुलाब जामुन खाने वाली और सबको खिलाने वाली भी। हाँ, अब तो मैं भी ऐसे ही तीखे गुलाब जामुन बनाऊंगी बेटा। जरा हमें भी इसकी रेसिपी बता दे। क्यों नहीं आंटी जी। इतना कहने के बाद सभी हंसने लगती हैं और सभी औरतें राधा की बहुत तारीफ करती हैं और राधा भी अब जब भी कोई खास अवसर होता तो सबको अपने हाथ से बने तीखे गुलाब जामुन ही बनाकर खिलाती। अरे तेरी औकात ही क्या है कमीने, 100 कुत्ते मरे होंगे ना तब जाके तू एक पैदा हुआ होगा। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तेरे जैसे गधे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था, क्योंकि तू तो कुत्ता बनने लायक भी नहीं है। हाँ, तू खुद तो जैसे हुस्न परी है। अरे डायन है डायन, खून पीने वाली। जब तक मेरी गर्लफ्रेंड थी रोज तूने मेरा जीना हराम किया हुआ था। और क्या बोली औकात? बेटा तेरी क्या औकात है? अभी तेरा सौदा करूँ ना, कोई 1 रुपए में भी नहीं खरीदेगा तुझे। तूने मुझे 1 रुपए से कंपेयर किया? रुक कमीने, तेरी असली जगह तो मैं अब तुझे दिखाती हूँ। राधिका अपने पैरों से चप्पल निकाल ही रही होती है कि तभी अक्षत का दोस्त राघव आकर उसको वहाँ से ले जाता है और वहीं राधिका की दोस्त प्रीति भी आकर उसको रोकते हुए बोलती है, पागल है क्या तू? बीच रोड पर तमाशा कर रही है, वो भी अपने एक्स के साथ। अरे वो अब तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्यों उसके मुंह लगती है? गलती उसकी है, अनजाने में धक्का लगा था। कमीने ने इतना बड़ा बवाल कर दिया और बोला कि मेरी कीमत 1 रुपए जितनी है, इसकी तो। शांत हो जा मेरी माँ, और उसके कहने पे तू 1 रुपए में बिक गई? नहीं ना, अब मुंह ठीक कर और चल ऑफिस। प्रीति राधिका को शांत करके ऑफिस ले जाती है तो दूसरी तरफ अक्षत गुस्से में भड़का हुआ अपने घर में आकर अपने दोस्त को बोलता है,
तूने मुझे रोका ना होता ना तो आज उस चुड़ैल को उसकी असली औकात दिखाता। कसम से मुझे खुद पर अफसोस होता है कि ये मेरी एक्स है। वही तो, वो तेरी एक्स है और एक्स को इतनी इंपॉर्टेंस कौन देता है बे साले। बीच रोड पे ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई पति पत्नी लड़ते हैं। पत्नी माय फुट, उस डायन को तो कोई फ्री में अपनी पत्नी ना बनाए, लेकिन आज की लड़ाई के बाद मैंने सोच लिया है उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा कर रहूंगा। तू करने क्या वाला है? कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। एक शाम राधिका अपने ऑफिस से आ रही होती है। तभी एक भिखारन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ए लड़की, तू मेरे साथ चल, अब से तू मेरी अमानत है। मैंने अभी अभी तेरा सौदा किया है। ए पागल भिखारन, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? मैं क्या किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नजर आती हूँ जो मेरा सौदा कर लिया? किसने किया ये बता, और कितने में किया? वो सब मैं नहीं बता सकती, बस मैंने एक इंसान के साथ पूरे 10 रुपए में तेरा सौदा किया है, और अब तू मेरे साथ फटे पुराने कपड़े पहनकर भीख मांगना। ए पागल, दूर हट मुझसे। जिसने मेरा सौदा किया है उसको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। राधिका उस भिखारन को अच्छे से खरी खोटी सुनाकर भगा देती है और अपने घर पर जाकर प्रीति को कॉल करके वहाँ बुला लेती है और उसको पूरी घटना बताती है, जिस पर प्रीति हंसते हुए बोलती है, ओ भाई, तू क्या इतनी सस्ती है कि किसी ने तेरा सौदा 10 रुपए में किया? वैसे जिसने भी किया तेरे एक्स से तो अच्छा ही है वो, उसने तो तुझे 1 रुपए की बताया था। मैंने तुझे यहाँ मुझ पर हंसने के लिए नहीं बुलाया। एक बार वो कमीना इंसान मेरे हाथ लग जाए ना, जिसने मेरी कीमत लगाई है, साले को 2 कौड़ी के भाव में ना बेचा ना, तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। राधिका प्रीति के साथ मिलकर कुछ दिन उस भिखारन पर नजर रखती है ताकि वो अपने सौदागर को पकड़ सके, लेकिन कोई ऐसा संदेहास्पद व्यक्ति उस भिखारन के पास नहीं आता। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। राधिका भी इस बात को भूल जाती है। तभी एक शाम वो प्रीति के साथ एक रेस्टोरेंट में थी। तभी रेस्टोरेंट का मालिक उनके पास आकर बोलता है, सुनिए मैडम, अगर आपने खाना खा लिया हो तो जल्दी से काम पर लग जाइए, रसोई में बहुत बर्तन हो गए हैं। बर्तन हो गए से क्या मतलब है आपका? मेरा आपके रसोई के बर्तनों से क्या लेना देना? हमने आज हमारे रेस्टोरेंट के आगे बोर्ड लगाया था, बर्तन धोने के लिए वर्कर की जरूरत है। एक लड़का आया, उसने कहा कि वो एक वर्कर देगा, बदले में हमें उसको खाना देना होगा। उसने आपका सौदा करके हमारे यहाँ खाना खाया और अभी अभी गया है। क्या? मेरा सौदा, वो भी एक टाइम के खाने के लिए? साला ये कौन सा बेहुदा इंसान है जिसने फिर से मेरा सौदा किया? सुनिए, आपने मुझसे पूछा सौदा करने से पहले? नहीं ना, तो मैं क्यों धोऊं आपके ये जूठे बर्तन? देखिए, वो लड़का पूरे 2000 का खाना खा कर गया है, या तो फिर बिल दीजिए उसका भी, वरना बर्तन धोइए। ब्लडी बास्टर्ड, 2000 का खाना पेट था या कुआं? राधिका यार, जा जाकर बर्तन ही धो दे, क्योंकि हमारे पास तो हमारे खाने का बिल देने के लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि मैं पर्स जो घर पर भूल आई। You stupid! बेचारी राधिका शाम तक उस रेस्टोरेंट के सारे बर्तन मांजती है और थकी हारी जब घर आती है तो उसको वहाँ एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, कैसा लगा आज काम करके? वैसे ये तो ट्रेलर था, इन छोटे छोटे सौदों के बाद एक बड़ा सौदा भी लगेगा। क्यों रास्कल, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे हाथ लग जाओ तुम एक बार। एक तरफ राधिका परेशान होती है कि आखिर कौन उसके साथ ये सब कर रहा है, तो दूसरी तरफ अक्षत अपने दोस्त राघव के साथ ड्रिंक करते हुए बोलता है, अपनी एक्स से ऐसा बदला आज तक किसी ने नहीं लिया होगा। बेचारी 10 रुपए में भिखारन बन गई और एक टाइम के खाने के बदले फ्री में बर्तन धोने वाली। अब देखियो, मेरा आखिरी बार ऐसा होगा कि जिंदगी में दोबारा कभी भी मुझे देखकर मुझसे पंगा लेने की और बहस करने की सोचेगी ही नहीं। वैसे क्या करने वाला है अब तू? सुनेगा? चल सुन। अक्षत अपना प्लान राघव को बताकर अगली सुबह ही अपने प्लान को अंजाम देने निकलता है और एक कबाड़ी वाली औरत के पास जाकर राधिका की फोटो दिखाते हुए बोलता है, अरे आंटी, आपको कबाड़ा चाहिए होता है ना? मेरे पास आपके लिए एक मस्त सौदा है। ऐसा कबाड़ा है जो आपके काम आएगा। ये देखो, ये लड़की, मैं इसको कबाड़े में बेचता हूँ, आप खरीद लो और फिर इससे भी कबाड़ा बिकवाना। बोलो, मंजूर है सौदा? सौदा तो मैं कर लूंगी, लेकिन देख चिकने, मुझे वो लड़की नहीं, तू चाहिए, क्योंकि मुझे तुझ में इंटरेस्ट है। बोल, करेगा खुद का सौदा?
अरे आप ये क्या कह रही हैं? मैं जिसका सौदा कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए ना। ये लड़की आपके बहुत काम आएगी, घाटे का सौदा नहीं है। पर मुझे तो तू चाहिए। चल अपने दाम बता, कितने में बिकेगा तू? बताना चिकने। आप पागल हो? एक इंसान का दाम कैसे लगा सकती हो? मैं आपको बिकाऊ दिखता हूँ? अक्षत के इतना बोलते ही पीछे से राधिका की आवाज आती है, जो उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, तो मैं तुम्हारे लिए बिकाऊ हूँ, जिसको तुमने 10 रुपए और एक टाइम के खाने के लिए बेचा था। राधिका को वहाँ देखकर अक्षत के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त राघव भी वहाँ आता है। तभी राधिका अक्षत के हैरान चेहरे को देखकर बोलती है, हैरान क्यों हो रहे हो? अरे तुमने मुझे लेटर भेजा, लेकिन ये भूल गए कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ। तुम्हारी हैंडराइटिंग और तुम्हें अच्छे से पहचान सकती हूँ। फिर क्या, मैंने बस जैसे ही मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम हो, मैंने राघव को कॉल किया और तुम्हारा सौदा कर दिया। माफ कर दे यार, राधिका ने ऐसा कहा था। अगर मैं ऐसा नहीं करता वो मुझे जेल भेज देती। जाओगे तो अब तुम दोनों भी जेल, वो भी इस जुर्म में एक लड़की को सामान की तरह इस्तेमाल करने और बिना उसकी मर्जी से उसका सौदा करने के लिए। पुलिस का नाम सुनकर अक्षत डर जाता है और अब उसको अपना मजाक सीरियस होता दिखाई देता है, जिस पर वो राधिका के पैरों में गिरकर माफी मांगता हुआ बोलता है, प्लीज प्लीज हमें पुलिस के हवाले मत करो। मैंने बस तुम्हारे साथ मजाक किया था, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुमको पुलिस के हवाले नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कुछ देर बाद वो कबाड़ी वाली अपना ठेला लेकर निकलती है, जिसके ऊपर अक्षत और राघव बैठे होते हैं और दोनों के गले में एक बोर्ड लटका होता है, जिस पर लिखा था, हम बिकाऊ हैं। सभी लोग उनको एक सामान की तरह देखकर हैरान होते हैं और उन पर बहुत हंसते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आखिर किसी को सामान की तरह ट्रीट करने पर वो इंसान भी आपको एक सामान ही समझेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।